कार्यक्रम पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस भारत देश की आत्मा गांव में निवास करती है और पंचायत राज के माध्यम से ग्रामीण विकास की प्रथम सीढ़ी गांव की ग्राम सभा होती है। किसी भी कार्य की विकास हेतु उसकी प्रथम सीढ़ी का मजबूत होना अति आवश्यक है। जब ग्राम सभा मजबूत होगी तो पंचायत राज के कार्यों के माध्यम से विकास अपने आप होता चला जाएगा। सभापति महोदय, आज हम देखते हैं कि पंचायत राज के अधीन कई विभाग आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या सड़क हो, पानी हो, पेयजल, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पंचायत राज के अधीन आती है। परंतु आज जो हमें आवश्यकता, आज जो ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, इनकी भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि 2 पंचायतों पर एक जनपद सदस्य होता है और 9 पंचायतों या 11 पंचायतों पर जब जिला परिषद सदस्य होता है उसका सरपंच से भी ज़्यादा अधिकार होता है। परंतु उसको अधिकार न तो अधिकार दिए गए हैं, न वित्तीय अधिकार दिए गए हैं और न उनको मानदेय। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि इनको अधिकार दिए जाए ताकि उनका अलग फंड बनाया जाए, वो भी विकास की ओर अग्रसर हो। और दूसरी चीज़, खाद्य सुरक्षा के तहत जो राशन डीलर आज धरना दे रहे हैं उनकी भी मांग वाकई में वाजिब है। उनको कुछ नहीं मिल पाता, थोड़े से कमीशन पर काम करते हैं, तो उनको भी मानदेय दिया जाए और उनका नियमितीकरण कर जाए। मैं आज मंत्री महोदय से ये मांग करता हूँ। और आज मंत्री महोदय, मैं एक निवेदन करता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब गांव में आत्माएं निवास करती है, लेकिन मेरे यहाँ नरेगा में मृत आत्माएं का नाम चल रहा है और मृत आत्माएं वो रात को हमें भी परेशान करती है। मैं निवेदन कर रहा हूं मंत्री महोदय, इसकी जांच कराइए आप। और उसमें अफसर, जब जांच होती है तो अफसर लिपापोती कर कर उसको वापस जिंदा आत्माएं बना देते हैं। ये हाल है आपके नरेगा का। तो मैं निवेदन करता हूं आपसे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में जो 3 ब्लॉक में है और 65 ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समिति मनोहर थाना में 27 ग्राम पंचायतें हैं, अकलेरा में 31 है और झालरापाटन में 7 ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायतों में और तीनों ब्लॉक में करीबन 98 पद रिक्त है, उन पदों को भरा जाए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से नगर पालिका जहाँ नगर पालिका नहीं है और उस ब्लॉक में जो ब्लॉक पंचायत समिति स्थित है वहाँ पर एक जो ये कई जगह आग लग जाती है, कई किसानों की कड़ब जल जाती है, घास जल जाता है, तो इसके लिए अग्निशमक मशीन प्रत्येक ब्लॉक, जहाँ नगर पालिका है वहाँ तो फिर भी मौजूद है, लेकिन जहाँ नगर पालिका नहीं है वहाँ अग्निशमक जरूरी है। क्योंकि कई किसान की कड़ब जल जाती है, कई किसान की घास जल जाती है और मशीन समय पर नहीं पहुँच पाती है। अगर आप नहीं दे सकते तो हम विधायी कोटे से देने के लिए तैयार है, लेकिन ये नॉन्स में होना चाहिए और इसको आपको नॉन्स में डालना चाहिए। कई प्रकार की ये समस्याएं हैं जिनको मैं आपके सामने रखता हूं कि मेरी पंचायत समिति मनोहर थाना में, मंत्री महोदय, मेरी पंचायत समिति मनोहर थाना में 4 साल में विकास के अधिकारी के 12 ट्रांसफर हुए हैं। हर 4 महीने में एक ट्रांसफर। तो अगर इस तरह से स्थानांतरण होंगे तो किस तरह से विकास होगा? हम क्या आशा कर सकते हैं कि विकास होगा? तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह से स्थानांतरण न करें ताकि विकास आगे बढ़े। और दूसरी बात मैं आपके सामने एक और रखना चाहता हूं कि जिस तरह से पक्के काम और कच्चे काम पंचायतों में भेदभाव किया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ हमारा सरपंच है वहाँ तो न तो पक्के काम दिए जाते हैं न कच्चे काम दिए जाते हैं। और उन ग्राम पंचायतें जो कांग्रेस की पंचायतें हैं उनमें करोड़ों रुपए के काम दिए जाते हैं और हमारी ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए तक भी सीमित नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भेदभाव ना करें और समानता का व्यवहार करें। यही मैं आपसे कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। पंचायती राज